नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 काव्यखंड के अंतर्गत पाठ 8 गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली उत्तराखंड के तीनों पदों का भावार्थ किया था और पिछली कक्षा में हमने लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के पहले दोहे का भावार्थ किया। आज हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के अंतर्गत दूसरे दोहे का भावार्थ करेंगे, लेकिन एक बार पुनः पहले दोहे का भावार्थ दोहराते हुए हम आगे की ओर पढ़ेंगे। तो पहले दोहे के अंतर्गत हनुमान जी प्रभु राम से विनय निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके शौर्य और प्रताप के अपने हृदय में रखकर शीघ्र ही संजीवनी बूटी लेने के लिए जाऊंगा। कहने का भाव यह है कि हनुमान प्रभु राम से शीघ्र ही संजीवनी बूटी लाने की आज्ञा मांगते हैं। इस प्रकार विनय पूर्वक कहकर और श्री राम जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी वहां से चल दिए। अर्थात हनुमान जी ने श्री राम से आशीर्वाद लेकर संजीवनी बूटी की खोज में निकल पड़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के एकनिष्ठ भक्त हनुमान जी रामचंद्र जी की भुजाओं की शक्तिशील स्वभाव तथा गुण तथा प्रभु राम के चरणों से असीम प्यार करते हैं। अर्थात भक्त हनुमान प्रतिपल अपने प्रभु की शक्ति, उनके गुणों, उनके स्वभाव का स्मरण करते हुए उनके चरणों में ध्यान लगाए रहते हैं। वे उनसे एक पल के लिए भी अलग नहीं रहते। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हुए मन ही मन में प्रभु राम की शील शक्ति और गुणों की बार बार सराहना कर रहे हैं। इसमें मन में अपने प्रभु के प्रति असीम श्रद्धा है, अतः वे प्रतिपल प्रभु नाम का स्मरण करने चले जाते हैं। तो हमने पहले दोहे के भावार्थ को दोहराया। आज हम अपनी इस कक्षा में दूसरे दोहे के भावार्थ को समझते हुए कठिन शब्दों को समझेंगे। इसके बाद हम उसके भावार्थ को समझेंगे। उहा राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायू। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेहु, पितु माता सेहु। विपिन हिम अताप बाता। हमने दूसरे दोहे को पढ़ा। अब हम इसके कठिन शब्दों को समझेंगे। उहा मतलब होता है वहाँ, राम से अर्थात प्रभु राम, लक्ष्मणी मतलब लक्ष्मण, निहारी मतलब देखे, मनुज बोले वचन मनुज, मनुज का मतलब होता है मनुष्य, अनुसारी मतलब मनुष्य के अनुसार। अर्ध का मतलब आधी, राति का मतलब रात, गई का मतलब बीत गई, कपि मतलब वानर, नहीं आयुहु, आयु मतलब आए, राम उठाई अनुज उर लायु, राम ने उठाया अनुज अर्थात लक्ष्मण, अनुज का मतलब छोटे भाई लक्ष्मण के लिए आया है। उर का मतलब हृदय, लायु मतलब लगाया, सकहु सके, न दुखित, दुखित का मतलब दुखी, देखी मतलब देखना, मोही मतलब मुझे, काऊ बंधु मतलब भाई, सदा हमेशा, तव तुम्हारा, मृदुल
कोमल, स्वभाव मतलब स्वभाव, मम मेरा, हित भला, लागी तथा, तजेहु मतलब छोड़ दिया, पितु मतलब पिता, माता मतलब माता, सहेहु सहेहु का मतलब सहन किया, विपिन मतलब अनेक, हिम का मतलब बर्फ, अताप गर्मी और बाता मतलब वायु। तो दूसरे दोहे को हमने पढ़ा और उसके कठिन शब्दों को हमने समझा। अब हम इसके भावार्थ को समझेंगे। तो जैसा कि दूसरे दोहे के अंदर बताया गया कि यहाँ पर इसमें कवि ने लक्ष्मण जी के मूर्छित समय में श्री राम की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया है। यानी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो उन्हें देखकर भगवान राम बड़े दुखी हो जाते हैं और एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। तो प्रभु राम की करुण दशा का चित्रांकन करते हुए कवि कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में मूर्छित हुए लक्ष्मण को देखकर एक साधारण मनुष्य के अनुसार श्री राम बोलने लगे। अर्थात कवि का आशय यह है कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री राम का हृदय इतना व्याकुल हो उठा कि वे एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगे। जिस तरह से एक साधारण मनुष्य विलाप करता है वैसे ही भगवान राम भी विलाप करने लगे। लक्ष्मण को देखकर करुण दशा में बोल पड़े कि आधी रात व्यतीत हो गई। अर्थात हनुमान जी गए हुए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, लेकिन अभी तक आए नहीं। तो उन्होंने कहा कि आधी रात तो हो गई लेकिन अभी तक हनुमान जी औषधि लेकर नहीं आए। यह कहकर राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को नीचे से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। कहने का भाव है कि हनुमान के न आने पर श्री राम जी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए और उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र लक्ष्मण को याद करते हुए व्याकुल होकर कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही बहुत कोमल है, इसलिए तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सके। अर्थात सदैव तुमने दुखों में मेरी सहायता की है। श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं कि हे भाई, मैं तुम्हारी महानता का कहाँ तक बखान करूं। तुमने तो मेरी भलाई के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया तथा अयोध्या के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को छोड़कर तुम मेरे साथ जंगलों में चले आए। यहाँ तुमने जंगलों की भयानक सर्दी, गर्मी, आंधी और तूफान को सहन किया। अर्थात हे भाई, तुमने मेरे खातिर अपने सुखों को त्याग कर सदैव मेरा हित किया। तो हमने दूसरे दोहे के अंतर्गत ये देखा कि भगवान राम एक साधारण मनुष्य की तरह दुखी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और वो लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे हर सुख दुख में साथ दिया, तुमने अयोध्या को छोड़ दिया और तुमने उस ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग कर तुमने मेरा साथ दिया और आज तुम घने जंगलों में मेरे साथ तुमने भयानक सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान सबको सहन किया और आज जब मैं तुम्हें जगाने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन तुम जग नहीं रहे हो। और उधर हनुमान जी के न आने पर वो व्यतीत इतने बेचैन हुए, उन्होंने कहा कि आधी रात हो गई, लक्ष्मण अभी तक मूर्छित है और हनुमान अभी तक नहीं आए। तो साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हुए दिखाई दिए। तो आज हमने दूसरे दोहे का भावार्थ समझा। अब तीसरी कक्षा में हम अपने तीसरे दोहे का भावार्थ समझेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।